यही एक सीक्रेट होता है। उनके इंटेंशंस शायद अच्छे हो, लेकिन whatever he was doing was wrong, plus he was showing off। राधा किशन दमानी जी ने 400 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्ट किए उस टाइम। जो एक्सपर्ट्स हैं उनके एडवाइस के अगेंस्ट जाके उन्होंने उठा लिया और उसमें भी इतना ज़्यादा पैसा डाल दिया। और वो बोले क्या उसके बारे में, वो बोले देखो धारावी हमेशा धारावी रहेगा और पेडर रोड हमेशा पेडर रोड रहेगा। आगे जाके देख लेना प्राइस क्या होने वाला है। सो व्हाट्स अप गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन द चैनल। पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था सबसे महंगा लैंड डील, वो प्रॉपर्टी का लोकेशन, वो आपको मैंने उस वीडियो में दिखाया। और उस प्रॉपर्टी को ख़रीदने वाले राधा किशन दमानी जी, उनके बारे में भी मैंने आपको जानकारी दी। वो वीडियो का एक्सटेंशन या सेकंड पार्ट ये वीडियो है। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ राधा किशन दमानी जी ने ऐसे कौन कौन से इन्वेस्टमेंट्स किए जिससे कि वो आज 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी ले रहे हैं। तो दोस्तों राधा किशन दमानी जी, जैसे मैंने आपको उस वीडियो में बताया फर्स्ट पार्ट में कि उन्होंने शुरुआत की शॉर्ट सेलिंग से। तो शॉर्ट सेलिंग से उन्होंने काफ़ी पैसे कमाए। अगर आपको उनके और हर्षद मेहता के बीच क्या हुआ ये जानना है तो वो वीडियो ज़रूर देखना। तो एनीवेज़ अभी हम बात करते हैं उनके इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। दोस्तों राधा किशन दमानी जी ने वैसे तो लाइफ में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स किए, लेकिन उनकी ख़ास बात ये है कि उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट्स किए ना, वो सब शेयर्स है वो स्काई रॉकेट हो गए, यानी इतने ऊंचाई पर गए कि उनका जो प्रॉफिट था वो शायद ही कोई ऐसा इन्वेस्टर होगा मार्केट में उसका इतना प्रॉफिट हुआ हो। तो दोस्तों हुआ ये कि जब 1992 में हर्षद मेहता का स्कैम एक्सपोज हुआ, उस वक्त ना शॉर्ट सेलर्स ने काफ़ी पैसा कमाया और फिर वो लोग ना एक तरह से वैल्यू इन्वेस्टिंग में घुसे। राधा किशन दमानी जी ने भी वही किया। लेकिन उस वक्त ना बहुत लोगों के अलग अलग ओपिनियन थे, लेकिन उनके ओपिनियन के ऑलमोस्ट अगेंस्ट जाके राधा किशन दमानी जी ने ऐसे स्टॉक्स पे पैसा लगाया, यानी मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक्स वर अंडर वैल्यूड स्टॉक्स। तो उन स्टॉक्स पर उन्होंने पैसा लगाया। तो आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। राधा किशन दमानी जी की शुरुआत में जो इन्वेस्टमेंट हुई थी, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट थी, 400 करोड़ रुपयों की। तो 1995 में ना HDFC बैंक का IPO लॉन्च हुआ था। तो उसमें HDFC बैंक का एक शेयर 40 रुपये का था। राधा किशन दमानी जी ने 400 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्ट किए उस टाइम। जबकि उनको ना बहुत सारे लोग बोले थे, उनको एडवाइस दी थी कि आप SBI का शेयर खरीदो, HDFC बैंक मत लो। लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं उनके एडवाइस के अगेंस्ट जाके उन्होंने वो HDFC बैंक उठा लिया और उसमें भी इतना ज़्यादा पैसा डाल दिया। और वो बोले क्या उसके बारे में, वो बोले देखो धारावी हमेशा धारावी रहेगा और पेडर रोड हमेशा पेडर रोड रहेगा। आगे जाके देख लेना HDFC बैंक का प्राइस क्या होने वाला है। और आज आप देख ही रहे हो HDFC बैंक का प्राइस क्या है। आप कमेंट सेक्शन में लिख दो कितना उनको प्रॉफिट हुआ है। 400 करोड़ इन्वेस्ट किए 1995 में HDFC बैंक में, और अभी उसका प्राइस क्या है, ओ माय गॉड। और फिर उसके बाद उन्होंने ऐसे काफ़ी सारे शेयर्स में इन्वेस्ट किया, जैसे जिलेट, ITC, क्रिसिल, ICRA, यूनिप्लाई, इंडिया सीमेंट्स, 1% स्टेक आंध्रा पेपर में भी ख़रीदा उन्होंने। और उसके साथ साथ 3M, ब्लू डार्ट एक्सप्रेस और सुंदरम फाइनेंस भी उन्होंने 2000 में ख़रीदा 270 का। अभी उसका रेट अगर आप देखोगे तो 1900 के आसपास है, 1900 रुपये। तो इतना बड़ा जंप। और फिर और एक शेयर जो था वो था सबसे बड़ा उनका जो प्रॉफिट वाला शेयर, VST इंडस्ट्रीज़। और VST इंडस्ट्रीज़ में उन्होंने 80 रुपीज़ पर शेयर के भाव में वो ख़रीदा था। ईयर मैं आपको बताऊं तो VST इंडस्ट्रीज़ का इट वाज इन 2000 जब उन्होंने सुंदरम फाइनेंस लिया था। तो 80 रुपीज़ पर शेयर लिया इन द ईयर 2000। और 2021 में वो शेयर का भाव हुआ 3600 रुपीज़। तो दैट इज़ द लेवल ऑफ प्रॉफिट विच ही गॉट। सो ऐसे करके उन्होंने बहुत सारा प्रॉफिट कमाया। तो दोस्तों उसके बाद में क्या हुआ, ही डिड नॉट वांट टू ओनली इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट। उन्होंने सोचा डाइवर्सिफाई करना चाहिए, इसीलिए उन्होंने बाकी सब एरियाज़ में भी पैसे इन्वेस्ट करना शुरू किया। जैसे रिटेल मार्केट में अपना बाज़ार का फ्रेंचाइज उन्होंने बाय किया इन 1998। लेकिन हुआ ये कि
ही फेल्ट कि वो स्ट्रैटेजीज़ उनके अच्छे नहीं थे यू नो फॉर मेकिंग प्रॉफिट्स इन द फ्यूचर। सो इसी वजह से वो बैकआउट कर गए और फिर उन्होंने सोचा कि वो खुद की रिटेल सुपरमार्केट शुरू करेंगे। तो ऐसे करके उन्होंने डी-मार्ट का स्टोर डाला। सबसे पहला स्टोर उन्होंने डाला वो पवई में 2002 में डाला। मैं जाता हूँ अभी वो साइड में कभी भी जाता हूँ तो मैं उस स्टोर में ज़रूर जाता हूँ बिकॉज इट्स वन ऑफ माई फेवरेट स्टोर्स। इस वजह से भी क्योंकि वो लोकेशन बहुत अच्छा है एंड इट्स काइंड ऑफ अ वेरी कंफर्टेबल कोजी काइंड ऑफ अ स्टोर। आई लाइक दैट स्टोर वेरी मच। तो ऐसे करके उन्होंने डी-मार्ट में डाला और फिर देखो उस वक्त ना मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल था एज इन वो .com बबल जब बर्स्ट हुआ यानी 2001 में, बिकॉज उस वक्त ट्रेडिंग कंपनीज़ बहुत रिलाई कर रहे थे इंटरनेट पे और इंटरनेट बहुत काफ़ी नया था उस वक्त 2001 में। तो मार्केट तब काफ़ी क्रैश हुआ था और फिर 2008 में भी रिसेशन आया। तो ये सब चीज़ों को ओवरकम किया राधा किशन दमानी जी ने, क्योंकि उनको ना एक तरह से ही कुड प्रिडिक्ट थिंग्स और वो प्रिडिक्शन कर पाते थे। इसी वजह से वो काफ़ी सेफ रहे, उनके इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी यू नो ऐसे नहीं कि उनको मतलब लॉस हुआ या कुछ। ही वाज गेटिंग प्रॉफिट्स इवन एट दैट टाइम। सो ऐसा उनका वो क्या बोलते हैं उसको सिक्स सेंस या प्रिडिक्शन कैपेबिलिटी वैसे। तो ऐसे करके उन्होंने ना फिर 2017 में ये जो डी-मार्ट है उसका एक IPO लॉन्च किया एंड इट वाज रजिस्टर्ड अंडर एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड। आप जाके चेक कर सकते हो। 299 रुपीज़ का एक शेयर उन्होंने 2017 में मतलब IPO का रेट था वो। और फिर अभी आप देखोगे लाइक 4 साल बाद में यानी 2021 में उसका रेट है 2900 रुपीज़। ओह माय गॉड। तो ये जब आप देखते हो ना लाइक जो भी शेयर को हाथ लगाते हैं मतलब लगाते थे या अभी उनकी इन्वेस्टमेंट्स क्या है उसका थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा, लेकिन उनको ज़्यादातर उनके जो इन्वेस्टमेंट्स है वो अभी काफ़ी हाई है मतलब यानी बहुत ही बड़े प्राइस पे पहुंच चुके हैं। तो इस प्रकार से 2017 में जो एवेन्यू सुपरमार्ट लिमिटेड यानी डी-मार्ट का जो प्राइस था यानी वो वैल्यूएशन वो था 38,000 करोड़ और 2021 में वो वैल्यूएशन हुआ 1.5 लाख करोड़। तो ये है गाइस इनकी कहानी। ऐसे नहीं है कि राधा किशन दमानी जी ने खुद के लिए ही पैसा कमाया या खुद के ही एम्पायर बढ़ाते गए, ऐसे नहीं है। राधा किशन दमानी जी ने जितना खुद के लिए काम किया उतना दूसरों के लिए भी उन्होंने काफ़ी हेल्प की। जैसे हर्षद मेहता के टाइम ना जब स्कैम एक्सपोज हुआ तो काफ़ी लोगों के पैसे यानी डूबे। तो इसी वजह से काफ़ी लोग दे वर लाइक ऑन द ब्रिंक ऑफ बैंक्रप्सी, लेकिन राधा किशन दमानी जी ने उनके जो स्टॉक्स थे वो सारे खरीदे, उनको बचाया एक तरह से। तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक ब्रोकर्स है या जो इन्वेस्टमेंट फर्म्स है उनको राधा किशन दमानी जी ने उस वक्त बचाया था। जैसे फॉर एग्जांपल वीडियोकॉन एंड BPL, इसमें बहुत लॉस हुआ था लोगों को बिकॉज दीज वर द 2 स्टॉक्स इन विच हर्षद मेहता हैड इन्वेस्टेड हैवीली इन एंड उसके बाद एक्सपोज होने के बाद ये जो गिरे हैं कि मतलब लोगों के पैसे इतने ज़्यादा डूब गए कि इट वाज लाइक द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। लेकिन राधा किशन दमानी जी ने उनको काफ़ी हेल्प की उस वक्त। तो ऐसे गाइस वैसे तो उनके जो गुरु आप कह सकते हो या इंस्पिरेशन तो अपने मनु मानिक तो थे ही, लेकिन बाद में जैसे उनकी लाइफ आगे बढ़ती गई वैसे वैसे उनके जो इन्वेस्टमेंट करने के तरीके हैं या उनकी जो सोच है वो थोड़ी बदलती गई। तो इसी वजह से वो डाइवर्सिफाई करते गए और उनके एक इंस्पिरेशन टुवर्ड्स द लेटर पार्ट ऑफ हिज लाइफ वाज चंद्रकांत संपत, हु वाज ऑल्सो अ मैवरिक। मतलब वो भी एक बहुत बड़े इन्वेस्टर थे, क्योंकि चंद्रकांत संपत भी ऐसे थे ना कि वो जो भी स्टॉक पिक करते थे ना दे यूज्ड टू बी विनर्स डाउन द लाइन। लेकिन एक चीज़ थी कि आप में पेशेंस होना चाहिए। तो ये पेशेंस जो चीज़ है ना, पेशेंस एंड लक एंड फोरसाइट, तो ये दोनों जो है ना राधा किशन दमानी जी एंड चंद्रकांत संपत, ये एक टाइप से क्या बोलते हैं अंतर्यामी टाइप के लोग थे, बिकॉज दे न्यू लाइक विच आर द स्टॉक्स विच आर गोइंग टू स्काई रॉकेट। तो ऐसे है। तो चंद्रकांत संपत की बारे में बात करूँ तो
ही वॉज जस्ट लाइक राधा किशन दमानी जी, एंड वो हाजी अली के यहाँ पे रहते थे, मतलब क्वाइट क्लोज टू हर्षद मेहताज हाउस। तो वो ही वॉज अ फिटनेस फ्रीक, और 7 किलोमीटर ही यूज्ड टू जॉग फ्रॉम लाइक हाजी अली टू मरीन ड्राइव एवरी डे। ऐसे उनकी फिटनेस थी। तो ये सारी चीज़ें हैं गाइज। तो ये सारे जो लोग हैं, चंद्रकांत संपत एंड यू नो राधा किशन दमानी जी, इनसे सीखने लायक बहुत कुछ है। काफ़ी ज़बरदस्त कहानी है गाइज। और एक चीज़ ये भी है ना कि मुझे थोड़ा सा मैसेज देना था ये वीडियो के द्वारा, बिकॉज आपको थोड़ा सा एम्बुलेंस जा रही है, आवाज़ आ रहा है। हाँ, तो दोस्तों क्या है ना, आजकल की दुनिया ना काफ़ी दिखावे वाली दुनिया है। यानी कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा सा भी प्रॉफिट कमा लेते हैं, यानी तो चंद लाख रुपए कमा लेते हैं और वो शो ऑफ करने लगते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं वो जो चुपचाप अपना काम करते रहते हैं। दे आर नॉट इंक्लाइन टू शोइंग ऑफ। जैसे अपने राधा किशन दमानी जी, आपको उनके बारे में मीडिया में इतना ज़्यादा कवरेज नहीं मिलेगा। और यही एक सीक्रेट होता है कि आप अपना काम करते रहिए, शो ऑफ जितना कम करोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। आपको तो पता है जो लोग शो ऑफ किए हैं इन द पास्ट, उनका अंत काफ़ी बुरा हुआ है। और फॉर एग्ज़ाम्पल हर्षद मेहता, उनके इंटेंशंस शायद अच्छे हो, लेकिन वट एवर ही वॉज डूइंग वॉज रॉन्ग। प्लस ही वॉज शोइंग ऑफ। अपने वो सीन देखा होगा कि उनके भाई उनको बोलते हैं कि हर्षद, वाई डू यू वांट टू बाय मोर कार्स, क्यों इतने कार्स और लेने हैं, ऑलरेडी आपके पास 5-10 गाड़ियाँ हैं, तो और क्यों चाहिए। तो स्टिल ही परसिस्टेड, उन्होंने वो लेक्सस ली। ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था, ऐसे कितने सारे इंस्टेंसेस हो गए जिसमें उन्होंने शो ऑफ करने को सोचा होगा। तो ऐसे सब चीज़ें जब इंसान करने लगता है ना, तो उसका डाउनफॉल ऑटोमेटिकली आने लगता है। और उसको यानी प्रॉफिट के आगे कुछ दिखाई नहीं देता है, रिस्क ज़्यादा लेने लगते हैं। तो वो लाइन जो रहती है, लिमिट जो रहती है, इंसान को रखनी चाहिए। किसी भी चीज़ में, बिज़नेस हो या कहीं भी, वो लिमिट वो क्रॉस कर लेता है, एंड अल्टीमेटली द रिज़ल्ट इज़ इन फ्रंट ऑफ यू। सो राधा किशन दमानी जी वैसे नहीं थे। ही न्यू हिज लिमिट्स, प्लस ही हैड दिस फोरसाइट, प्लस ही डिड नॉट बिलीव इन शोइंग ऑफ और ऐसे कोई दिखावा करने में। तो बिकॉज ऑफ दैट ही इज़ वेर ही इज़ टुडे। और आज वो 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी ले रहे हैं। इतना मतलब लंबा इनका करियर है, एंड इट्स जस्ट वेरी इलस्ट्रियस एंड यू कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम इट। तो मेरा कहना यही है कि सोशल मीडिया पे आप देखते हो काफ़ी सारे शो ऑफ लोगों को, तो यू नीड टू आपके जो आइकॉन्स हैं, आपके जो आइडल्स हैं, आप ऐसे लोगों को फॉलो करने चाहिए जो रियल हो। ऐसे नहीं जो शॉर्ट टर्म गोल्स अपने दिखाते रहते हैं बार बार। ये इट्स जस्ट अ रॉन्ग वे टू ग्रो। तो आपके लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा अगर आप आपके जो आइडल्स हैं, आइकॉन्स हैं, उनमें थोड़ा सुधार लाओ और आप अच्छे लोगों को फॉलो करो जिनसे आपको सीखने मिले। आज भी अगर आप देखोगे राधा किशन दमानी जी अगर सामने से भी गए ना आपके, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो 1.5 लाख करोड़ उससे भी ज़्यादा के मालिक है। गिरगांव चौपाटी आपको पता ही है, मेरे वीडियो में आपने देखा होगा। ऑन दैट चौपाटी इट्स हिज फेवरेट प्लेस टू वॉक। तो मैंने उनको 1-2 बार देखा भी है वहाँ पे, एंड यू विल बी शॉक्ड। लाइक यू वोंट बिलीव दैट दिस इज़ द मैन हु हैज़ बॉट दैट प्रॉपर्टी। वाइट पैंट, वाइट शर्ट यही पहनते हैं, इसलिए उनको मिस्टर वाइट एंड वाइट कहते हैं। उनके जो ये फ्रेंड्स हैं उनको मिस्टर वाइट एंड वाइट कहते हैं। और फिर उनको किसी ने पूछा भी था कि आप क्यों मतलब हमेशा यही पहनते हैं, ये वाइट और वाइट, मतलब कभी कोट नहीं, कुछ नहीं, वाई ऐसे एक ही ड्रेस कोड। तो वो बोले कि इट सेव्स टाइम्स। तो ये एक काफ़ी एक कॉमन क्वालिटी है इन मोस्ट ऑफ द बिलियनर्स नाउअडेज, बिकॉज आप अगर मार्क ज़करबर्ग को भी देखोगे, उनके भी चॉइस काफ़ी लिमिटेड रहते हैं। और इवन स्टीव जॉब्स, उनका भी एक टर्टल नेक वो स्वेटर था और वो पैंट, जीन्स, बस। तो इससे क्या है ना, उनका यही कहना है कि इट सेव्स टाइम, और इससे आपको पता चलता है कि उनका फोकस कितना है अपने काम के प्रति। तो ये एक अच्छी क्वालिटी है। ऐसे सारे क्वालिटीज़ जो है, इट्स जस्ट शोज़ द कैलिबर ऑफ द पर्सन, उसके मतलब फोकस आपको पता चलता है। तो ऐसे लोगों को अगर आप फॉलो करोगे और ऐसे लोग अगर आपके लाइफ में आपको मिलेंगे, तो आपका बहुत भला हो सकता है, इंस्टेड ऑफ दैट फेक लाइफ स्टाइल पीपल शो।
सो यही मेरा एक छोटा सा मैसेज था इस वीडियो के द्वारा। सो एनीवेज गाइज, अभी मैं आपको नेक्स्ट सीन में लेके जाने वाला हूँ हर्षद मेहता के घर के पास या घरों के पास, जो यहाँ से काफ़ी नज़दीक है। अब तक आपको ये वीडियो पसंद आया हो दैन डेफिनेटली हिट द लाइक बटन, शेयर, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन, बिकॉज बेल आइकॉन दबाने से आपको मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस जल्द से जल्द मिलेंगे। सो थैंक यू गाइज, लेट्स मूव।